नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप भी 2025 में सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम KVS, नवोदय, EMRS, BPSC 4.0 इन चारों वैकेंसियों के बारे में जानकारी देंगे। कब तक इनका विज्ञापन और कब तक इनकी परीक्षाएं होंगी। आप हमारे YouTube चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इन सभी वैकेंसियों को हमने अपने टेलीग्राम चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दिया है। यह इन्फॉर्मेशन आपकी 31 मार्च की पड़ी हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। क्योंकि वीडियो बनाने के बाद फिर कुछ लोग कमेंट करते हैं कि वीडियो को कॉपी पेस्ट किया गया है, यानी कि कहीं से देखकर वही बनाया गया है। तो आप इसको जाकर देख सकते हैं कि हमने 31 मार्च की पोस्ट में बताया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाइएगा। BPSC 4.0 जिसका विज्ञापन जुलाई में बताया था, परीक्षा 24 अगस्त को बताया था। EMRS 2.0 दूसरा फेज विज्ञापन अगस्त में बताया था, परीक्षा अक्टूबर नवंबर में बताया था। नवोदय का विज्ञापन जुलाई में बताया था, परीक्षा अक्टूबर में बताया था। बिना एडिट किए हुए यह पोस्ट अब भी पड़ी हुई है, जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके अब जो ताज़ा अपडेट हैं अब के अनुसार यह सब वैकेंसियाँ कब आएंगी। KVS के बारे में भी जब ट्रांसफ़र प्रोसेस स्टार्ट हुआ था मई जून में, तभी बताया था कि टेलीग्राम चैनल पर ही कि मई जून में जब ट्रांसफ़र स्टार्ट हुए थे कि 2024 के अंत में आप इस वैकेंसी की उम्मीद कर सकते हैं। सब कुछ सरकारी विभाग जो कार्य करते हैं, जो आयोग है, उसके अनुसार होना है। चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे हम बोलें या कोई भी बोले, तो वह बातें तभी सही हो सकती हैं जब आयोग जो भी है वह ठीक ढंग से कार्य करे। क्योंकि अपने देश में बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही होती है। तो इन चारों वैकेंसियों पर हम एक एक करके अब ताज़ा अपडेट जो है उस पर चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं BPSC 4.0 यानी कि बिहार की। BPSC ट्राई 4.0 जिसका विज्ञापन पहले जुलाई में आना था, लेकिन 3.0 के विलंब होने और आरक्षण के में विवाद है, उसके चलते इसमें थोड़ा सा विलंब होगा। 3.0 के जब भी परीक्षा परिणाम 3.0 का आएगा, कैलेंडर BPSC 4.0 का आया है BPSC का, लेकिन उसमें 4.0 के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि यह वैकेंसी नहीं आएगी। यह वैकेंसी 100% इस वर्ष ही आनी है, 100% इस वर्ष ही आनी है। तो इसके पहले अभी स्टेट फेज सेकंड के लिए 26 जुलाई से आवेदन होना है, जो शिक्षा विभाग का कैलेंडर है, और सितंबर में परीक्षाएं होंगी और अक्टूबर तक इनका स्टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। यानी कि जो स्टेट सेकंड फेज में भी पास होंगे, यह स्टेट 9, 10 और 11, 12 के लिए होता है। यदि आप TGT प्लस BEd हैं तो 9, 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PGT यानी PG प्लस BEd हैं तो 11, 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब यह स्टेट क्वालिफाई करेंगे, 75 अंक क्वालिफाइंग मार्क है, 75 अंक 150 में यदि प्राप्त करते हैं तो जो वैकेंसी आएगी TRE की, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। तो आप पहले स्टेट यदि नहीं क्वालिफाई है तो स्टेट का फॉर्म भरेंगे और स्टेट क्वालिफाई करेंगे,
और एक वैकेंसी 6 to 8 आती है और एक वैकेंसी 1 to 5 आती है जो प्राइमरी और बीटीसी के लिए है। तो 1 to 5 में आप सीटेट क्वालिफाई करेंगे, 1 to 5 का बीटीसी और डीएलएड है, और 6 to 8 में अगर बीटीसी डीएलएड है या बीएड भी हैं तो भी क्वालिफाई का फॉर्म भर सकते हैं। आपको सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो सीटेट यदि क्वालिफाई है 6 to 8 में फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी कि इनकी कुल 4 वैकेंसी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। इनका विज्ञापन जो है बीपीएससी 4.0 का, यदि आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे तो आप अपडेट पा रहे होंगे। जो 2.0 की जब वैकेंसी आई थी यानी कि अक्टूबर के अंत में 2023 में, तो अक्टूबर के अंत में ही यह वैकेंसी भी आएगी 4.0 भी। और 2.0 का जैसे 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में परीक्षा हुई थी 2.0 की, वैसे ही 4.0 का इसी के समय, इसी के आसपास में यानी कि दिसंबर माह में यह आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, इसको हम पिछली भी वीडियो में बता चुके हैं। या कहीं से भी कट पेस्ट वाला काम नहीं है। जो भी जिस तरीके से, जिस ढर्रे से बीपीएससी चल रहा है सब उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब इसका देख लीजिए। अब हम बात करते हैं EMRS का, जिसको हमने बताया था कि टेलीग्राम चैनल पर इसको देख सकते हैं। EMRS 2.0 का विज्ञापन अगस्त में, परीक्षा अक्टूबर या नवंबर में। तो इसका भी विज्ञापन आपका अगस्त में आना है। अगस्त में लास्ट अगस्त तक EMRS का भी विज्ञापन आ जाएगा। इसमें अलग अलग प्रकार की पोस्ट रहती हैं, जिसमें से हम केवल शिक्षक पद पर बात करते हैं, TGT और PGT। PGT के लिए आपको PG यानी कि MMSC MCOM कुछ भी हो, PG परास्नातक प्लस बीएड हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। TGT के लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट सेकेंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है तो सेंट्रल लेवल पर यदि आप OBC SC ST में आते हैं तो आपको सीटेट में 82 है, जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 है। इसका भी विज्ञापन आपका अगस्त में देखने को मिलेगा और अक्टूबर नवंबर तक परीक्षा होगी। अब हम आते हैं NVS पर। NVS के बारे में भी टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि आपका विज्ञापन जुलाई में आएगा। उसके बाद अप्रैल माह में उन्होंने कैलेंडर भी निकाला था, जिसमें बोला था कि 15 जुलाई तक हम अपना जितना भी विज्ञापन वह जारी करेंगे। और उन्होंने सितंबर बोला है परीक्षा के लिए, लेकिन हमने अक्टूबर आपको तभी बताया था और अब भी बोल रहे हैं कि आपकी परीक्षा नवोदय की, इसका विज्ञापन अगस्त में, इसका भी विज्ञापन, और परीक्षा अक्टूबर या नवंबर माह में। विज्ञापन आने के बाद बता दिया जाएगा कब होगी परीक्षा। पोस्ट की बात करते हैं तो हमने RTI जो लगाया था उसमें पोस्ट वाइज पूरा टेलीग्राम चैनल पर कितना पद है, हर सब्जेक्ट वाइज जो भी RTI लगाया था उस पर बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। अब हम सबसे बाद में आते हैं। इसमें भी TGT और PGT 2 प्रकार की पोस्ट होंगी। सेम टू सेम EMRS का पैटर्न है। EMRS में सिलेक्शन रिटर्न के एग्जाम पे बेस्ड होता है। नवोदय में आपका 85:15 इंटरव्यू, रिटर्न का 85% अंक और इंटरव्यू का 15% अंक जोड़कर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन हो सकता है, हमने टेलीग्राम चैनल पर बताया था कि इसका वेटेज बढ़कर 30% भी हो सकता है। अब हम EMRS KVS पे आते हैं सबसे लास्ट में। इसकी भी वैकेंसी आपको दीपावली के आसपास में मिलेगी, बहुत पहले नहीं मिलेगी। कुछ लोग बहुत पहले बोल रहे हैं, अभी नहीं आएगी। दीपावली के आसपास में, यानी कि नवंबर के शुरुआत में दीपावली है, उसी के आसपास में आपको यह वैकेंसी देखने को मिलेगी KVS की। और लगभग दिसंबर के लास्ट में या जनवरी में यह आपकी परीक्षा होगी। और हो सकता है कि यह पिछली बार ऑनलाइन मोड पर परीक्षा हुई थी, इस बार ऑफलाइन मोड पर परीक्षा हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में पिछली बार बहुत सी धांधली वगैरह के आरोप लगे थे।
तो इस बार यह KVS ऑफलाइन मोड पर होगा। इसमें भी TGT और PGT के पोस्ट आएंगे। TGT के लगभग हर विषय के आपके 300 से 400 के बीच में हर विषय की वैकेंसी रहेगी और PGT में 100 से 200 के बीच में हर सब्जेक्ट की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसमें इंटरव्यू और रिटन का वेटेज 70:30 है, यानी कि रिटन में आप जितना अंक पाएंगे उसका 70% और फिर इंटरव्यू होगा उसका 30%। ठीक है, यह इन पर पूरा यह बनेगा। और ये जितनी भी वैकेंसी हैं लगभग आपकी सब 2025 में क्लियर हो जाएंगी और कुछ वैकेंसी में आप अप्रैल 2025 से जॉब में होंगे, कुछ वैकेंसी में जुलाई 2025 से जॉब में होंगे। तो यह सब वैकेंसी बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। केवल आप जो भी इसका पाठ्यक्रम वगैरह है सब कुछ टेलीग्राम चैनल पर डाला हुआ है पिछली वैकेंसियों का, उसको आप देखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यदि आपका लक्ष्य है अध्यापक बनना, यदि आपका लक्ष्य नहीं है बस केवल टाइम पास करना है, तो आप टाइम पास कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।